श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 406 बृहदारण्यक की कक्षा 131। 131 है ना। चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। तो इसमें ये बात चल रही थी, इस मंत्र संख्या 20वें की भूमिका नहीं, 20वें मंत्र के बारे में कुछ बात चल रही है। 20वें मंत्र का व्याख्यान चल रहा है। उसमें यहाँ 963 पेज पर एक बार देखे। एवं अत्यंत प्रक्षीयमाणा अविद्या उद्भूता च विद्या। जब अत्यंत क्षीण अवस्था में पहुंच जाती है अविद्या और विद्या प्रकट हो जाती है, सर्वात्म विषय यदा, सर्वात्म विषयक जब हो जाती है, सर्वात्म विषयिणी विद्या का उद्भव हो जाता है, तदा स्वप्ने भी तद्भाव भाविता। तो स्वप्न में भी तद्भाव भावित अहमेविदम सर्वोस्मीति मन्यते, उस भाव से भावित हुआ, क्योंकि जागृत अवस्था में जो विचार, जो वृत्ति दृढ़ होती है, वही स्वप्न में भी हुआ करती है। तो अहमेविदम सर्वम सर्वोस्मीति मन्यते, स यह सर्वात्म भाव, वही जो सर्वात्म भाव है, स्वस्य आत्मना परमो लोक, इस आत्मा का परम लोक है। सर्वात्म भाव ही इस आत्मा का स्वस्य परमो लोक। परम आत्म भाव स्वाभाविक, परम आत्म भाव स्वाभाविक होता है। यतु सर्वात्म भावाद अर्वाक बालाग्र मात्रम अपि अन्यत्वेन दृश्यते नाहम अस्मीति। सर्वात्म भाव से नीचे, अर्वाक नीचे, बालाग्र मात्रम अपि अन्यत्वेन दृश्यते, अपने को बालाग्र मात्र भी कि मैं ये नहीं हूं, इस प्रकार अन्य रूप से देखता है। मानिए अपने को तत्वमसि से अन्य रूप में देखता है, थोड़ा सा भी भिन्न रूप में देखता है। ना हम अस्मि, मैं वो परम तत्व नहीं हूं। तद अवस्था अविद्या, वो अवस्था अविद्या है। तथा अविद्या ये प्रत्युपस्थापित अनात्म भावालोका, अविद्या के द्वारा जो प्रत्युपस्थापित किए जाते हैं लोक, अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए गए जो अनात्म भाव हैं, वे प्रत्युपस्थापित अनात्म भावालोका ते अपरमा स्थावरांता, वे स्थावर पर्यंत लोक अपरम हैं। ते अपरमा स्थावरांता तान संव्यवहार विषयान लोकान अपेक्षित अयम सर्वात्म भाव समस्तो अनंतरो अबाह्य स्वस्य परमो लोक। उन व्यवहार विषयक लोकों की अपेक्षा वह ये सर्वात्म भाव पूर्ण और अंतर्बाह्य शून्य है, वह इसका परम लोक है। अतः विद्या का अपकर्ष और विद्या की पराकाष्ठा होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है। यहाँ दिखा दिया, ते अपरमा स्थावरांता, अविद्या ये प्रत्युपस्थापिता अनात्म भावालोका ते अपरमा स्थावरांता।
वे लोग अपरम हैं, स्थावर पर्यंत हैं, तान सम व्यवहार विषयान, व्यवहार विषय उन लोगों को उनकी अपेक्षा से अयम सर्वात्म भाव समस्त है, अनंतर अबाह्य मानी अंतर बाह्य शून्य है, स्वस्य परमोलोक। ये दिखा दिया कि जो एक सर्वात्म भाव की स्थिति, एक उससे नीचे अलग अलग लोग दिखाई देते हैं और मैं अपने आप को उस परम तत्व से अलग देखता हूँ, देखने वाला परम तत्व से अलग देखता है, तो ये अविद्या की स्थिति है। उस अविद्या से जो लोग अनात्म भाव रूप में जो लोग दिखाई देते, आत्मा से भिन्न जो लोकांतर अनुभव में आते हैं, ते अपरमा स्थावरांत, स्थावर पर्यंत वे अपरम है। तो उन व्यवहार विषयक लोगों की अपेक्षा सर्वात्म भाव पूर्ण है, समस्त है, अनंतर बाह्य अबाह्य है, मतलब अंतर बाह्य रहित है, स्वस्य परमोलोक। तस्माद अपकृष्यमाणायाम अविद्यायाम, तो अविद्या तो क्षीण होती जा रही है, अविद्यायाम से काष्ठाम गतायाम, और विद्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सर्वात्म भाव मोक्ष, सर्वात्म भाव मोक्ष जो है वो सर्वात्म भाव मोक्ष, सर्वात्म भाव मोक्ष जो है ना, उसकी प्राप्ति, विद्या की पराकाष्ठा होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है। यथा स्वयं ज्योतिष्वम स्वप्ने प्रत्यक्षता उपलब्धते तद्वत विद्या फलम उपलब्धते। जैसे स्वयं ज्योतिष्व स्वप्न में प्रत्यक्षता उपलब्ध होता है, वैसे ही विद्या का फल उपलब्ध होता है। 963, अब 264 पर चलेगा। तथा अविद्यायाम अपि उत्कृष्य मानायाम तिरोधीय मानायाम से विद्यायाम। अब इससे विपरीत स्थिति दिखाते हैं। अविद्या जो है उत्कर्ष को प्राप्त, अविद्या जब उत्कर्ष को प्राप्त, अविद्यायाम अपि उत्कृष्य मानायाम, वो उत्कर्ष को प्राप्त होती जाती है और विद्या तिरोहित होती जाती है। अविद्या फलम प्रत्यक्षतः उपलब्धते, तो अविद्या का फल प्रत्यक्षतः उपलब्ध होता है। विद्या का फल भी दिखाया, प्रत्यक्षतः उपलब्ध होता है। यथा स्वयं ज्योतिष्वम स्वप्ने प्रत्यक्षता उपलब्धते, पीछे स्वयं ज्योतिष स्वप्न में प्रत्यक्षता दिखाई देता है, वैसे ही विद्या फल भी उपलब्ध होता है। विद्या का जो फल है वो भी प्रत्यक्ष है। इसी का विपरीत बता रहे हैं, अविद्या फल भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब अविद्या का प्रकर्ष, हमारे भीतर ये दोनों उत्कर्ष और अपकर्ष होते रहते हैं। तो अथ यत्र एनम घ्नन्ति जिनन्ति विति, ये श्रुति में कहा है। इस समय उसको कोई, जब विद्या छुप जाती है और अविद्या का प्रकर्ष होता है, तब अपने आप को बढ़ा हुआ घटा हुआ ये सब मानने लगता है। विद्या का तिरोभाव होने पर जिस समय मानो इसे कोई मार रहा है या वश में कर रहा है इत्यादि रूप से अविद्या का फल प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है। अथ यत्र एनम घ्नन्ति जिनन्ति विति ते एते विद्या अविद्या कार्ये सर्वात्म भाव परिच्छिन्न आत्म भावस्य। ये विद्या और अविद्या के कार्य, ये सर्वात्म भाव और परिच्छिन्न आत्म भाव क्रम से विद्या अविद्या के कार्य। कितना अच्छा लिखा है। विद्या का कार्य सर्वात्म भाव और अविद्या का कार्य परिच्छिन्न भाव। शरीर में सीमित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, अल्पता आ जाती है। विद्या का कार्य कितना भी हम बढ़ जाएं, भेद रहेगा। ये मेरा नहीं। ये कितना भी, जैसे आजकल चलता है ना कि वो मालिक है, 16 करोड़ का मालिक है, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। वो भी अल्प स्थिति है।
हाँ जी, ऐसा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा, उसने कितने को छोड़ दिया, जरा सा हो गया बाकी कौन कहते हैं? तो ऐसा कोई डॉक्टर से बात करेंगे। हाँ, सभी लोग, स्वामी परमानंद जी भी कहते हैं ना ऐसे ही, वो जो अखंड धाम वाले। तो ते विद्या अविद्या कार्ये सर्वात्म भाव परिच्छिन्नात्म भावश्च। विद्या और अविद्या के कार्य सर्वात्म भाव और परिच्छिन्न आत्म भाव होते हैं। विद्या शुद्धया सर्वात्मा भवति, शुद्ध विद्या से तो वो सर्वात्मा होता है, और अविद्या च असर्वो भवति, और अविद्या से वो असर्व हो जाता है। विद्या शुद्धया सर्वात्मा भवति, अविद्या च असर्वो भवति, अन्यतः कुतश्चित प्रविभक्तो भवति। वो दूसरी जगह से कट जाता है, किसी अन्य से विभक्त हो जाता है, अविद्या के कारण से बंट जाता है। अन्यथा कुतश्चित प्रविभक्तो भवति, यथा प्रविभक्तो भवति तेन विरुध्यते। तो और जिससे विभक्त होता है उसके साथ उसका फिर विरोध हो जाता है। जो जिसको अपना मानता है उसके साथ तो अविरोध की स्थिति रहती है, पर जिससे वो विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसके साथ विरोध हो जाता है, वहां फिर ताल ठोकने लगता है। यतः प्रविभक्तो तेन विरुद्धते विरुद्धत्वाद हन्यते, और विरुद्ध होने से फिर वो मारा जाता है, और जीयते जीता जाता है, विच्छाद्यते खदेड़ा जाता है, मारा जाता है, जीता जाता है, और विच्छाद्यते असर्व विषयत्वे से भिन्नत्वाद एतद् होती। जब असर्व विषयक हो जाता है तो भेद होने के कारण ऐसा होता है। भिन्नत्वाद एतद् भवति, समस्तस्तु सन कुतो विद्यते येन विरुद्धे। यदि वो समस्त हो जाए तो फिर किससे भिन्न हो, जिससे उसका विरोध हो। समस्तस्तु, समस्त हुआ तो कुतो विद्यते येन विरुद्धे, जिससे कि उसका विरोध हो। जब एक ही हो गया, जैसे कि जिनसे हमारा प्रेम होता है तो वहां व्यक्ति देना चाहता है, देने में क्या विरोध, और जहाँ अलग हो जाता है तो अहंकार प्रधान होता है, और अहंकार प्रधान तो देना ही लेना चाहेगा अपने को बढ़ाने के लिए। अहंकार तो लेना सीखता है, सीखा है, वो देना भी उतना ही है जितना उससे देने से उसकी वृद्धि हो। देने में कुछ अधिक मिलने की संभावना हो तभी देता है किसी भी। हाँ दे, अहंकार तो अपनी पुष्टि चाहता है। हाँ मतलब जिस आत्मा के लिए सब कुछ प्यारा लगता है वो तो अहंकार की बात कही है, पर अहंकार के मूल में एक शुद्ध आत्मा है। रमन महर्षि ने उसको दिखाया कि हमारा जो रमन महर्षि ये बताते हैं ना कि हमारा जो मैं प्रथम विचार उत्पन्न होता है उसके मूल को खोजना चाहिए। मैं जो विचार एक पैदा होता है ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसका भी कोई मूल होता है। एकात्म प्रत्यय सारम जिसको कहते हैं ना, एक जो मैं प्रतीति होती है उसका भी कोई सार होता है, उसका भी कोई प्रमाण होता है, उसके मूल में भी कोई होता है। तो वो जो है वहां कोई भी अल्पता नहीं है, भेद नहीं है, वही सर्वात्म भाव की स्थिति है। तो जब हम उस अपने स्वरूप को देखते हैं ना, मतलब पदार्थों के सापेक्ष देखते हैं, कार्य के सापेक्ष देखते हैं, पदार्थ के सापेक्ष, कार्य के सापेक्ष, और पद के सापेक्ष, और संपत्ति के सापेक्ष, पावर के सापेक्ष,
तो इन सब सापेक्ष होकर के जब अपने स्वरूप को देखते हैं तो अहंकार बीच में रहता है। अपने आत्मा से भिन्न कोई भी चीज को पकड़कर अपने स्वरूप का आकलन करते हैं तो अहंकार बीच में रहता है, और किसी के सापेक्ष अपने को देखना छोड़ देते हैं तब वहां शुद्ध आत्मा उपस्थित रहता है। कोई बिरले लोग जो हैं उस स्थिति में होते हैं, बाकी तो सब सापेक्षता में जीते हैं। सापेक्षता तो यही कहती है कि भाई किसी से कोई बड़ा है, किसी से कोई छोटा है। सापेक्षता तो अन्य पर आधारित होती है और अन्य तो छोटा बड़ा होता ही है। हाँ, सब सापेक्षता हमेशा अन्य के ऊपर टिकी है और निरपेक्षता स्वयं पर टिकी है। असर विषयत्वे से भिन्नत्वाद एतद्भवति समस्तस्तु तत् सन कुतो विद्यते येन विरुद्धे। समस्त जब पूर्ण होता है तो किससे भिन्न हो, जिसके के साथ विरोध हो। विरोधाभावे केन हन्यते जीयते विच्छाद्यते। जब किसी के साथ विरोध ही नहीं तो किसके द्वारा वो मारा जाएगा, जीता जाएगा, नष्ट किया जाएगा, खदेड़ा जाएगा। अतएदम अविद्याया सतत्व मुक्तम भवति। ये अविद्या का सार तत्व बता दिया। सर्वात्मानं संतम असर्वात्मत्वेन ग्राहयेत्। अविद्या का सार तत्व यह है कि सर्वात्मा होते हुए भी, आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है ना, सर्वात्मा होते हुए भी असर्वात्मत्वेन ग्राहयति, असर्वात्म रूप में ग्रहण कराती है अविद्या। आत्मनो अन्यत् वस्त्वंतरम अविद्यमानम प्रत्युपस्थापयति। आत्मा से भिन्न जो वस्त्वंतर है उसको, अविद्यमान जो वस्तुअंतर है उसको प्रत्युपस्थापयति, उसको उपस्थापित करती है। आत्मनो अन्यत् वस्तुअंतरम अविद्यमानम प्रत्युपस्थापयति। आत्मानम असर्वम आपादयति। अपने आत्म स्वरूप को असर्व रूप में दिखाती है। आत्मा से भिन्न वस्तुअंतर को दिखाती है। ये वस्तुअंतर ही तो है सारी चीजें, सारे शरीर, सारे जड़ चेतन जगत, तो आत्मा से भिन्न वस्तुअंतर को दिखाती है। इसमें आत्मा ही आत्मा दिखता रहे, सर्वत्र फैला हुआ आत्मा ही दिखता रहे तो वस्तुअंतर नहीं दिखेगी ना। वो जो देश तीन परिच्छेद से रहित है आत्मा, देश परिच्छिन्न नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं, वस्तु परिच्छिन्न नहीं, तो मैंने दूसरी वस्तु दिखेगी तो आत्मा परिच्छिन्न कहलाएगा उस वस्तु से। भाई ये वस्तु आत्मा नहीं है। जैसे अन्योन्य भाव होता है नैयायिकों के यहाँ कि भाई घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, तो यही भिन्नता आत्मा में भी देखने लगते हैं कि ये आत्मा नहीं है, ये सर्वत्र एक दृष्टि से हमको ये यात्रा करनी पड़ती है पहले तो नेति नेति के द्वारा, जिसको हमने आत्मा समझ लिया ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण जिसको हमने आत्मा समझ लिया, मैंने उन सब का अध्यारोप कर लिया। उन सबको अध्यारोप इसीलिए कि आत्म तत्व को शुद्ध रूप में पहुंचाने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, तो हमने आरोपित कर दिया शरीर के ऊपर, मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर। मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया है, वो किया है, मैं इतना अपने कार्यों का आकलन हम करते ही हैं, दूसरों के सामने बखान करते ही हैं। तो ये जब करते करते अध्यारोप हो जाता है तो इसका सबका अपवाद जब करते जाते हैं कि ये तो मैं नहीं, ये तो मैं नहीं, ये तो मैं नहीं, तो सब कुछ का विरेचन करने के बाद, त्याग करने के बाद जो बचता है साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र, वही आत्मा है। और वो साक्षी मात्र फिर स्थिर हो जाता है, सर्वत्र वही दिखने लगता है। एक बार हमने इस दिखने वाली चीजों पर आत्मत्व का आरोप कर दिया, पर दिखने वाला तो आत्मा होता नहीं है, अब दिखने वालों को ही, पदार्थों को ही आत्मा कह दिया। फिर वो दिखने वाली चीजों का रेचन करते करते देखने वाला मात्र बच गया, वो आत्मा है। और वही देखने वाला मेरे भीतर भी वही मौजूद है, सर्वत्र वही मौजूद है, वो देखने वाला ही फिर रह जाता है। दिखने वाली चीजें
दिखने वाली चीजें हमारे ध्यान में, हमारे ज्ञान में न रहकर देखने वाला ही सर्वत्र दिखाई देता है। देखने वाला भी तब तक ही देखने वाला जब तक देखने के लिए कोई वस्तु नहीं। व्यवहार काल तो ऐसा ही है ना। ठीक है, व्यवहार काल में तो स्वयं का भी बोध होता ही है, वस्तु का भी बोध होता ही है, इसके पीछे तो ये प्रयास रहता है ना कि ना ये व्यवहार काल को अब ऐसे अपने अपने अनुभव के अनुसार सब व्याख्या करेंगे कि ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है। सब जो व्याख्याएं होंगी सबके अपने अपने अनुभूतियां हैं, उनके आधार पर होंगी। अवस्था भी है। तो यहाँ पर का अन्यथा कुतश्चित् प्रविभक्तो भवति, यतः प्रविभक्तो भवति तेन विरुध्यते, विरुद्धत्वाद् हन्यते, जीयते, विच्छाद्यते, असर्व विषयत्वे च भिन्नत्वाद् एतद् भवति। असर्व विषयक होने से भिन्नत्वाद् एतद् भवति। समस्तस्तु सन कुतो विद्यते येन विरुद्धेत। समस्त हुआ किससे भिन्न हो। अतः इदम अविद्याया सतत्वम् उक्तम भवति। सर्वात्मानं संतम, सर्वात्मा होते हुए असर्वात्मत्वेन ग्राह्यति। अविद्या सर्वात्मा होते हुए भी असर्वात्मा के रूप में ग्रहण कराती है अविद्या। आत्मनो अन्यत् वस्तुअंतरम अविद्यमानम प्रत्युपस्थापयति। आत्मा से भिन्न वस्तुअंतर को प्रत्युपस्थापित करती है अविद्या। ये कोई एक विस्थिति जो है ना, जो आचार्य शंकर की होगी या रमण महर्षि, तब सही पता लगेगा कि उनकी क्या स्थिति थी। अब ये महर्षि दयानंद जैसे लोग तो मानी आत्मा में सर्वत्र परमात्मा है और आत्माएं अनंत हैं और वो परिच्छिन्न है और उनमें सर्वत्र परमात्मा है, उसके प्रति आत्मा को भक्ति भाव रखना चाहिए। ये थियरी है। व्यवहार में यम नियम का आचरण होना चाहिए और निरंतर उसकी भक्ति और रोजाना उसका एकांत में ध्यान होना चाहिए और यम नियम का व्यवहार काल में पूरा पालन होना चाहिए और अविद्या का नाश और विद्या को सदा बढ़ाते रहना चाहिए। ये उनकी दृष्टि है। मतलब उन्होंने जो उसका आर्य समाज के 10 नियम गिनाए हैं ना, सारी दृष्टि उन्होंने अपनी बांध दी है। तो वो सर्वत्र परमेश्वर को उपास्य के रूप में देखते हैं, अपने को सर्वत्र नहीं देखते, परमात्मा को सर्वत्र उपास्य, अपने उपास्य के रूप में देखते। भक्ति दृष्टि कैसी होती है? आचार्य शंकर अपने जब अविद्या हटती जाती है तब अपने शुद्ध आत्मा को सर्वत्र व्यापक देखते, परिच्छिन्नता चली जाती। शरीर से जो बंधा हुआ था ना स्वरूप, वो हट जाता है। आत्मानं असर्वम आपादयति ततस्तद विषय कामो भवति यतो विद्यते। तो फिर ततस्तद विषय कामो भवति यतो विद्यते। तद विषय कामो भवति यतो विद्यते। तद विषय कामो भवति, जिससे वेद मानता है उसके विषय में कामना होती है। ततः माने उसके बाद तद विषय कामो भवति, उस विषय कामना होती है जिसको वो अपने से अलग देखता है। ओम आचार्य जी। जी जी। ये स्वामी दयानंद जी की दृष्टि जो उन्होंने लिखी है, ये पता नहीं, जो मैं थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता, परंतु मैं कहना चाह रहा हूँ कहाँ से लिख दी, कैसे लिख दी, ये समझ नहीं आ पा रहा। क्योंकि अगर जीव को अकेले को देखते हैं तो संसार समाप्त, यानी कि वो एक ही मात्र रहता है
और अगर अपने आप को परमात्मा में अगर विलीन कर देते तो भी एक ही रहता है। और वो दो कैसे रह जाएंगे, उपास्य और उपासक कैसे रहेंगे, ये समझ में नहीं आ पा रहा। नहीं, वो लोहा और अग्नि जैसे एक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तत्वतः दो रहते हैं ना, ऐसा उनकी दृष्टि है। ये लोहा, निर्बीज समाधि अवस्था में, निर्बीज समाधि इतनी कुछ अवस्था भी में चाहे समाधियां जीव, हूं, उनकी दृष्टि बता रहा हूं, उनकी तरफ से बोल रहा हूं कि जैसे लोहा और अग्नि दो पदार्थ हैं, लोहा और अग्नि दो पदार्थ हैं, वो एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद भी दो बने रहते हैं। पता नहीं ये स्वरूप से लोहा कोई और कुछ थोड़ी हो जाता है, लोहा तो लोहा रहता ही है। हूँ, यानी कि मैं हूँ, अस्मि भाव में भी एक ही आप रहता अपने है। हिसाब से मत देखो, स्वामी दयानंद की दृष्टि जो है उसको देखो कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो शंकर जी ने भी तो यही कहा है, तो वो भी तो अपने आप में, यानी कि मैं ये इसमें, नहीं, यानी कि आचार्य पता नहीं। शंकर तो स्पष्ट है कि वो आत्मा के एकत्व को मानते हैं। ये जो जिसको हम जीव कहते हैं, इन सब में भी एक आत्मा है, और जीव का मतलब बुद्धि में, अंतःकरणों में आत्मा की उपस्थिति। जिसको अंतःकरण का है उसको वो स्वामी दयानंद जी जीव कहते हैं। जिसको अंतःकरण कहते हैं वो उसको स्वामी दयानंद जी जीव कहते हैं। अंतःकरण अनादि है, अंतःकरण टूट जाता है, ऐसे ही जीवत्व भी भग्न हो जाता है। जीव में रहने वाला जो चैतन्य है वो तो बना रहता है, पर उपहित रूप में जो हमें अभी अनुभव होता है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित रूप में जो अनुभव होता है वो चला जाता है। सर्वत्र उस एक ही तत्व की विराजमानता, स्वामी दयानंद उसको ईश्वर कह देते हैं, वो उसको आत्मा कह देते हैं। ज्यादा सा तो अंतर नहीं दिखता आखिर में, पर कोई शब्दों के पीछे ही पढ़ करके यूं कहेगा कि वहां दो हैं, चाहे अग्नि और लोहा एक हो गए, फिर भी कितना ही एक हो जाओ, दो हैं तो कह देंगे हाँ ठीक है दो है। क्या बिगड़ता है सर जब आग्रह कोई करे। आखिर में आपका यही हैं? यही होता है। ठीक है स्वामी जी, क्या कह एक रहे हो? तो ही है जी, देखो जी हम तो अपना अनुभव बताते हैं जी, देखो चाहे कुछ भी हम एक ही मानने लगे, चाहे आपके उससे प्रभावित लगा लो और चाहे अनुभव लगा लो, चाहे मैं एक तो सारे प्रभाव। मैं तो सारों सारों की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं एक एक तरफ थोड़ी झुका हुआ हूँ। हैं? झुकना पड़ेगा जी। ठीक है जी, ओम स्वामी। स्वामी जी, जी। हाँ, ये जो जीव और आत्मा की बात हो रही है, स्वामी दयानंद की भी और शंकराचार्य की भी, तो सत्ता तो आत्मा की ही है ना, हाँ, तो फिर वो जीव का क्या स्टेटस है? मतलब आत्मा, जैसे उसको दो क्यों, उसको एक तत्व क्यों मान रहे हैं? नहीं, आत्मा की सत्ता एक, आत्मा अनंत है, उनकी दृष्टि तो स्पष्ट है ना। आत्माएं अनंत है, उनकी उनकी ज्ञान अनंत, उनका ज्ञान अलग अलग है, उनकी इच्छाएं अलग अलग है, उनके सुख दुख अलग अलग है, उनके संस्कार अलग अलग है। जीव अनंत है, और ये सृष्टि उन जीवों के लिए ही भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। और ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सबका दृष्टा सृष्टा, इस सृष्टि को देखने वाला, ऐसा ऐसा है। और आचार्य शंकर की दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे कि व्यावहारिक दृष्टि से स्वामी दयानंद ने जो जो कहा है वो सब कुछ है, लेकिन अंततः अंतिम चीज जब देखेंगे जा करके तो एक ही आत्म तत्व शेष रहता है। सारे सब कुछ ये जाते रहते हैं और वो एक ही आत्म तत्व बच जाता है। हम्म, तो फिर ये मतलब दो नहीं है ना, कहते हैं व्यावहारिक, ना कि ये तो इल्यूजन है, ये संसार, ये जीव, ये क्योंकि एक इल्यूजन है, इसकी वजह से हमें दिखता है ऐसा, ऐसा है नहीं। ये वो तो सब ठीक है, ये तो ज्ञान होने के बाद इल्यूजन दिखता है शंकर की भी शब्दावली में। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक तो आरोपित बात होगी। इल्यूजन मान लो, इसको मान लो, जैसे कि कह देते हैं कि भाई सर्वत्र ईश्वर को मान लो। तो अभी मानने की बात जब होती है कि सब जगह ईश्वर है, मान लो इसको, हम जानते थोड़ी है सब जगह ईश्वर है। तो इल्यूजन को हम जानते थोड़ी है, मान लो बस।
यदि आचार्य शंकर हमें कहते हैं कि ये सब इल्यूजन है, तो हम केवल मानते ही तो हैं उनकी इस बात को, हम जानते थोड़ी है कि इल्यूजन है। इल्यूजन तो तब पता लगेगा जब हमारी आंखें खुल जाएंगी। स्वप्न के समय हमें कोई कहे कि तुम इल्यूजन में हो, तो हम मानेंगे क्या? पर हमें इतनी समझ आती है कि ये चीज अनित्य है, ये जो जीव है, ये सारा इतना समझ थोड़ा आता है कि ये नहीं, अनित्य ये है। तो आप कह रहे हो अनित्य है, स्वामी दयानंद थोड़ी अनित्य बताते हैं। हाँ, वो मैं समझना चाहती हूँ कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि नित्य है, जीव नित्य है, ईश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है, तीन चीज अनादि अनंत है। और आचार्य शंकर ये कहते हैं अपने उपनिषदों के आधार पर कहते हैं, उन्होंने निर्णय, उनका दर्शन उपनिषद दर्शन है। आचार्य शंकर का जो दर्शन है वो उपनिषद दर्शन है। वो किसी कपिल नैयायिकों को आंशिक रूप में ही महत्व देते, पूर्ण रूप से उसको नहीं स्वीकार करते। केवल एक ब्रह्म सूत्र को भी, और उन्होंने जो व्याख्या की है उसको, उन्होंने उपनिषद को जो समझा है वही उनका दर्शन है। ब्रह्मसूत्र की रचना होगी ऐसे मत नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना, आचार्य शंकर थोड़ी कह रही है। हाँ, तो आप तो स्वामी कह जी सकते हो कि वो उसको सब ऐसे, वो तो ऐसे नहीं कहेंगे अभी सब। हाँ, तो वो तो यही कहेंगे कि जो हमने विचार किया है उसके अलावा और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। हाँ जी, तो समझ में आया आपको क्या पूछ रहे थे? नहीं, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप थोड़ा और डिटेल में बता दें कि आर्य समाज प्रकृति और जीव और आत्मा को अलग अलग कैसे मानता अलग है। अलग मानते हैं, पर जीव और ईश्वर और प्रकृति और ईश्वर को व्यापक रूप में देखते हैं। जी, ईश्वर व्यापक है और ये सब व्याप्य है। जीव भी व्याप्य स्थानीय है और प्रकृति भी व्याप्य है। परमात्मा व्यापक और व्याप्य के स्वरूप को समझ सकते हैं ना। माने जैसे एक व्यापक चीज होती है, एक व्याप्य चीज होती है, दो चीज होती है ना। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे लोहा का गोला हो तो वो व्याप्य होता है और अग्नि व्यापक होती है, उसके हर परमाणु में व्याप्त हो जाती है, तो इसलिए उसको। पर ये पानी यदि लोटे में डाल दें, लोहे में, लोहे के कटोरी में पानी डाल दें, तो व्यापक नहीं कह सकते, आधार आधे कहेंगे। ये पानी आधे पदार्थ है और लोटा आधार पदार्थ, व्यापक नहीं दिखा सकते वहां पानी को। लेकिन अग्नि यदि लोटे में अग्नि भर दे तो आप आधार आधे रहते हुए भी व्यापक में बदल जाता है। संबंध जो है कई प्रकार के होते हैं ना, तो उनमें व्यापक संबंध बताते हैं। एक दृष्टि से आधार आधे भी हो सकता है, परमात्मा के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है, तो आश्रयत्व इन परमात्मा सब का आश्रय है और ये जीव और जगत सब उसके आश्रित है। इस दृष्टि से वो आश्रय आश्रयी है। स्वस्वामी भी कह सकते हो, परमात्मा स्वामी है और हम सब उसके स्व हैं। वी आर द possessors एंड ही इज द possessor। ये एक संबंध हम मान सकते हैं, व्यापक मान सकते हैं। पिता पुत्र का संबंध जीवों और ईश्वर के बीच में कोई संबंध यदि कल्पना करके देखे तो पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, सैनो बंधुर जनिता सविधाता, वो बंधु है, वो हमारा जनक भी है, वो विधाता कर्मफल दाता भी है, सब कुछ है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवों के साथ उसके रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन है। तो ये स्वामी दयानंद की दृष्टि है, ये भी अच्छी है, भक्त की दृष्टि है उनकी, जो एक भक्ति पथ है ना, उस तरह की दृष्टि है। भक्त लोग जो है परमात्मा के गीत गाते हुए, उसके भजन करते हुए उसको मस्त रहते हैं, उसको अपना आधार मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं, सर्व रक्षक मानते हैं, निर्भय रहते हैं। परमात्मा के ध्यान में जो रहेगा, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव उसमें आएंगे और वो निर्भय रहेगा। वो किसी भी परिस्थिति में न डरता है, न घबराता है, न मृत्यु भी उसको कुछ नहीं, उसका भी कोई वो उसको भय नहीं होता एक क्षण के लिए भी।
नहीं, ये तो एक स्टेज है ना, आप जब इस पथ पे हो, एक स्टेज है और उसका अंत तो वो मोक्ष फिर क्या है उनके लिए, तब उस मोक्ष मोक्ष में क्या यही है होता कि है? वो अभी तो हमारा उतार चढ़ाव होता रहता है, शरीर है जब तक, कभी कभी दुख भी आते हैं, कभी सुख भी आते हैं। जीवन मुक्त स्थिति पहले इस शरीर में आती है और बाद में भी फिर वो जीव ईश्वर में, बस ईश्वर के सहारे पर टिक जाते हैं। और जहां जहां ईश्वर है वहां वहां सब जगह घूमते फिरते हैं, सिद्ध पुरुषों के साथ मिलते हैं, सारे नजारे देखते हैं। अब भी कोई मुक्त पुरुष उनके अनुसार हमारे चारों तरफ हमारी बातें सुन सकता है और वो उपस्थित हो सकता है हमारे इस, हम बोल रहे हैं और वो सुन रहा है। ऐसा सामर्थ्य उनका विकसित हो जाता है, ऐसा कहते हैं वो। अच्छा। लेकिन ये दूसरे जो दार्शनिक हैं, केवल स्वामी दयानंद की ये बात है, और भी कई प्रकार के, ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा, स्वाध्याय नहीं किया, पर कम से कम सांख्य योग और न्याय वैशेषिक और ये योग शास्त्र, ये सब जो है मोक्ष का स्वरूप इस दूसरे रूप में बताते हैं। यूं कहते हैं मोक्ष में शांति मात्र रहती है, वहां जाना आना घूमना फिरना सब बंद हो जाता है, अच्छा। देखना बाहर देखना बंद हो जाता है, बस पूर्ण शांति मात्र रहती है। और अपने स्वरूप में रहता है आत्मा, उस सदा सदा के लिए अपने स्वरूप में रहता है। वो सारे दुख का अंत हो जाता है और पूर्णानंद, उस तरह का पूर्णानंद कहते हैं जिसमें कि किसी प्रकार का भी फ्लक्चुएशन नहीं है, नीचे आना नहीं है, एक ही स्टेबल स्थिति होती रहे और सदा उसी स्टेबल स्थिति में बने रहते। पर वहां जैसे उस कहते हैं ना, उस स्टेज में सत्य चित्त आनंद है, तो चित्त अवेयरनेस है, आनंद भी है, चित्त अवेयरनेस है, आनंद जो है ब्लिस है, ब्लिस है। और सत मानी एग्जिस्टेंस है। हम्म। तो एक ही चीज सच्चित आनंद है, ऐसा नहीं कि सत अलग है चित्त अलग है आनंद अलग है। जो सत है वही चित्त है, वही आनंद है, अच्छा। और वो लिमिटलेस है। मतलब अभी तो हमारा आनंद, अभी तो अच्छा लग रहा है, और हमें सूचना, कोई अशुभ सूचना, तुरंत हमारा ये लिमिटलेस वो बन जाता है ना, लिमिट में आ जाता है। लिमिट में क्या, अपोजिट छोर पर चला जाता है, दुखी हो जाते हैं हम। हम्म। अभी भाषण सुन रहे हैं, आत्मा की बातें कर रहे हैं, ये पता है मकान में आग लग गई, हाँ। फिर क्या होगा? हैं? जी, पर सही है जी, हैं? सही है जी, जो होगा वो मैं आपको तेज टाइम उदाहरण लगेगा देना पता नहीं नहीं। चाहता हूँ कि अशुभ शब्दों का क्यों उच्चारण किया, कोई मर गया कोई यूं हो गया, मैं जानबूझ करके उन शब्दों का, ज्यादा अशुभ शब्दों का, मेरे काम चल रहा है छोटे से ही, तो क्यों अशुभ शब्दों का उच्चारण किया? परीक्षा हैं? है जी, अशुभ नहीं है जी, परीक्षा है कि हम कितने स्थिर हैं जी। अभी तो हम ये सोचते हैं कि मोक्ष हो गया तुम्हारा, जैसे ही आपके व्याख्यान सुनते हैं और ये सोचते हैं कि बस मोक्ष हो गया, और तुरंत अगर कोई ये कह दे कि या पड़ी बात, तो फिर देखते हैं जी कहाँ तक मोक्ष हुआ है। ये परीक्षा है जी, सही है जी। नहीं तो सतचित आनंद तो हमारा स्वरूप है, लेकिन आनंद तो एकदम एक झटके में इधर से उधर हो जाता है। स्वरूप, स्वरूप से हम हट जाते हैं ना। हम्म। क्योंकि अब ये हम जीव भाव में है ना, उसी में ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा वो हम पर प्रबल है। हाँ, तो जीव भाव तो महर्षि दयानंद तो ऐसे ही हो गए थे, जीव भाव से ऊपर उठ गए थे, हमेशा परमात्मा में रहते थे, ना कोई भय बचा था, ना कोई उनको अच्छा। किसी प्रकार का भी कोई उनको परिच्छिन्नता। परिच्छिन्नता अपनी आत्मा की तो महसूस करते थे कि आत्मा परिच्छिन्न है, पर चूंकि आत्मा परमात्मा के सहारे हो गया है पूरा, इसलिए वो मेरा प्रभु सर्वत्र है, तो मुझे अब क्या चिंता है, ऐसे निर्भय स्थिति में चले गए। वो मेरा प्रभु रक्षक है, इसलिए मैं तो सुरक्षित हूँ। नहीं, ये एक विश्वास है, या ये फिर विश्वास आगे तो फिर तब तक है जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक विश्वास है, और जब ज्ञान हो जाता है तो ये अनुभव होता है। अनुभव हो गया। हम्म।
विश्वास तो तब तक है जब तक ज्ञान नहीं होता है ना। परमात्मा हमारा मालिक है, ये सारे विश्वास हैं अभी अज्ञानी आदमी के तो, पर ज्ञानी का अनुभव होता है ये। ओम स्वामी जी। हरिओम। स्वामी दयानंद जी के अनुयायी कितने से भी कितना, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से इधर से उधर मत होना चाहिए, परंतु जब उसके अनुभव की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पर वो भी शांत रहते हैं। जैसे 5-10 विद्वान बैठे थे और वहां पर ये चर्चा चल पड़ी। मैंने एक ही प्रश्न किया था कि मैं कहा भाई समाधि अवस्था में बताओ क्या 2 स्वरूप रहते हैं, तत्वतः भी बता दो। सब शांत। और डॉक्टर राजपाल जो कि ब्राह्मण वाले, उन्होंने भी ये कहा कि भाई वास्तव में नहीं रहते, उन्होंने समर्थन किया। तो इसलिए पता नहीं कैसे कहां से क्या बात है, समझ में नहीं आ पा रही जी। खैर चलो ठीक है जी, आगे। समाधि में दो नहीं है, मुक्ति में दो कहा जा रहा है। तो समाधि में दो नहीं है, मुक्ति में मैंने दो कहा जा रहा है। हाँ, समाधि में दो नहीं है तो मुक्ति में भी वैसी स्थिति बनी रहेगी, उससे तो कुछ बेहतर ही रहेगी, उससे तो बढ़िया ही रहेगी। हालांकि तो नहीं है। हाँ। नहीं तो क्या अगर हम कंपेयर करें, आप योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, तो वो क्या वहां तक ही लिमिट थे या आगे आर्य समाज का? योग दर्शन तो दोनों समाधियों की बात करता है, हाँ जी, संप्रज्ञात हाँ और जी, हाँ जी। असंप्रज्ञात। हाँ। संप्रज्ञात का मतलब चित्त की 5 भूमियों में क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात समाधि होती है, निरुद्ध भूमि में असंप्रज्ञात समाधि होती है। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब जो समाधि की बात आर्य समाज करता है, तो वो क्या संप्रज्ञात समाधि तक ही रह जाता है? वहां 2 चीजें होती हैं ना? नहीं नहीं, दोनों समाधियों की बात करता है समझ। अच्छा, तो वो कैसे बताएंगे असंप्रज्ञात समाधि को? संप्रज्ञात बता दिया ना कि जीव हाँ। परमात्मा में लीन हो गया, बस एक हो गया, लोहा अग्नि में एक हो गया। असंप्रज्ञात की बात कर रहा हूँ, लोहा अग्नि में एक हो गया, द्वैत समाप्त हो गया है। तो अब वो मानते हैं ना कि वहां पर द्वैत समाप्त हो जाएगा। हाँ तो वो तो मानते ही हैं, पर वो यूं इस स्टेटमेंट से तो तुरंत ये दो द्वैत समाप्त हो गया, तो क्या द्वैत समाप्त हो गया, वास्तव में समाप्त हो गया? बोले नहीं, वास्तव में नहीं, द्वैत समाप्त तो हो जाता है, बस लोहा और अग्नि जैसे एक ही हो जाए तो क्या 2 चीज समाप्त होगी? तो कहेंगे कि नहीं, दिख रही है, एकत्व दिख रहा है, वास्तव में 2 है। ओके, ये तो उलट हो गया ना। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आपको अनेक वो जो दिख रहा है वो इल्यूजन है, तो ये कह रहे हैं कि एकत्व दिख रहा है वो इल्यूजन है। हाँ, एकत्व जो दिख रहा है ना, वो प्रतीति मात्र है, वास्तव में तो 2 हैं, ऐसे कहते हैं। प्रतीति मात्र है ये जो एकत्व है ना, ये इल्यूजन का मतलब जो दिखे पर है नहीं, उसी को तो इल्यूजन कहते हैं। तो एकत्व इल्यूजन, एकत्व 2 चीजों का एकत्व इल्यूजन, मतलब आत्मा का इल्यूजन नहीं बताते वो आर्य समाज के लोग। आत्मा को इल्यूजन नहीं कहते, जो एकत्व प्रतीति है ये इल्यूजन है। वास्तव में वो 2 हैं, पर प्रतीति एकत्व की होती है। तो वो हम सुन के दोनों चीजें ना कंफ्यूज हो जाते हैं ना। शंकराचार्य जी उसके विरुद्ध कह नहीं, रहे और हैं। अच्छा स्पष्ट होगा ना। हाँ, क्या हाँ। कंफ्यूज है? हमने तो कंफ्यूजन ये है कि वो कह रहे हैं कि फिर सत्य क्या है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये इल्यूजन है, जो अब आपको अनेक दिख रहा है ये इल्यूजन है। स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि वो नहीं, जो दृष्टि अलग अलग एकत्व है है। ना, वो दृष्टि अलग अलग है। वो अलग दृष्टि से कह रहे हैं कि एकत्व प्रतीति इल्यूजन है और वास्तव में तो 2 है। शंकराचार्य जो कहते हैं वो अलग दृष्टि से कह रहे हैं, दृष्टियां तो समझनी पड़ेंगी ना। हाँ, यही समझना। मेरे को तो इल्यूजन नहीं लगता कुछ, कोई सा भी नहीं, दोनों में आपको भेद या लगता नहीं कि ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं? तो ये नहीं। मेरे को कैसे, तो सही किस चीज लगता को है, मान? बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल। वो आत्मा के उस स्थिति को बताते हैं जब, जैसे बिजली एक ही है, चाहे वो 0 वाट के बल्ब में है, चाहे 1 लाख
वाट के बल्ब में, चाहे सूर्य में है, सूर्य में भी तो एक प्रकाश दिख रहा है, चाहे वो 0 वाट के बल्ब में है, चाहे वो 1 करोड़ वाट के बल्ब में, अनंत करोड़ वाट के बल्ब में, बिजली तो बिजली है। ये आकाश की बिजली और ये तारों में जो बिजली बहती है, ये कोई अंतर थोड़ी है। आकाश की बिजली तो अनंत गुना है इससे, है? अनंत गुना होगी ये तो। वस्तु एक ही है, सब एक ही है। वस्तु ओम तत्व तो स्वामी एक जी। ही है ना। तो आचार्य आचार्य शंकर जी, यही कहते हैं कि हम, हमारी बुद्धि में जो एक एक जो जीव अलग अलग जो दिख प्रतीति हो रही है ना, वो उन सब में, और जो ऋषि है और जो चींटी है और हाथी है और एक क्रूर मानव है, ये क्या बोलते हैं इनको, उग्रवादी है, इन सब में आत्मा की भिन्नता नहीं है, बुद्धि की भिन्नता है। हाँ, वो समझ में आता है। तो तो आप तो थोड़ी देर में ही हो गए फिट। नहीं 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 नहीं, रियलाइजेशन नहीं, थोड़ा सा समझ में आता है। वो दूसरा जो कह रहे हैं ना कि वो आर्य समाज का, नहीं, आर्य समाज का भी सही है, गलत क्या है? नहीं गलत नहीं, हमें दोनों में भेद लग रहा है, दोनों में। लाइन जोड़ देते कि एक जाति के हैं, या तो समय जैसे हैं, एक नहीं। नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? हम जब तक व्यवहार में है तो हम भी तो 3 है, पर समाधि में चले जाएं तो संसार छूट जाता है और हम आत्मा और परमात्मा एकत्व की स्थिति में होते हैं कि नहीं होते? वहां द्वैत कहाँ रहता है? हाँ जब अभी तो व्यवहार में संसार भी दिखता है, आप भी दिख रहे हैं मेरे को, आपकी वाणी दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और आपकी प्रशंसा, आपकी निंदा, आपके दुख, आपकी सुख दिख रहे हैं, आपके उतार चढ़ाव, ये सब दिख रहे हैं। पर समाधि में जाने के बाद ये संसार तो बाहर रह जाता है और आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। तो ऐसा महर्षि दयानंद वर्णन करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उस समय दुख नहीं रहते हैं और उसमें रोज रोज जाना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि उसका नशा रहेगा आपको, आपको उस समाधि की स्थिति में रोज जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि तुम एक बार चले गए और बस अब सदा के लिए तुम्हारा काम हो गया। हमें रोज उस स्थिति में जाना चाहिए। कुछ देर तक हम रोज उस स्थिति में रहेंगे ना। वो एक वो हैं हमारे परिचित, रोहतक में रहते हैं, तो हमने वो कन्या गुरुकुल है रोहतक के पास, रुड़की गुरुकुल, तो वहां की बच्चियां आंख पर पट्टी बांधकर अखबार पढ़ करके दिखा रही, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत ही विशेष चीज है। तो बोली ये कैसे करते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि ध्यान करना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है। बच्चों का तो शांत रहता ही है, इसलिए हो जाता है उनका, थोड़ा सा फिर भी उनको शांत करना पड़ता है। बच्चों को यदि बहुत खुशी हो या बहुत नाराजगी हो, परेशानी हो, तो नहीं पढ़ सकते, ऐसे उन्होंने बताया बच्चियों ने। कि कभी खुशी का माहौल हो और कभी नाराजगी हो, कोई हमको डांट रहा हो और हमारा मन अशांत हो गया, फिर नहीं पढ़ सकते। तो वो बता रहे थे मेरे को, परसों की बात है, कि मैं ध्यान करने लग गया यार, मेरे को इतना अच्छा लगता है वो ध्यान, कि ऐसा एक बड़ी विशेष उच्च चीज, उच्च स्थिति में चले जाते हैं हम। और वो अद्भुत, मतलब थोड़ा सा भी उस रास्ते में चलता हुआ आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव करने लगता है, असाधारण अनुभव में चला जाता है। तो सामान्य आदमी जो गृहस्थ में है, सारे कामकाज कर रहे हैं, ध्यान जिनका, ध्यान में गति हो जाती है, कितना असाधारण अनुभव अपना एक्सपीरियंस बताने लगते हैं। तो स्वामी दयानंद तो रोज उस स्थिति में रहते थे, हमेशा उस स्थिति में रहते थे। ध्यान से उठने के बाद भी वो 24 घंटे तक उनको कोई वो नहीं होती थी, मतलब परेशानी नहीं होती थी। कितना लोग उनको आक्षेप करते, कुछ बोलते, वो अपने स्वरूप में रहते थे।
जैसे कि कोई एक धीर गंभीर कोई एक व्यक्ति हो और उसको आकर के चारों तरफ से कुछ कुछ बोल रहे हो और वो अपने स्वरूप से बाहर जाए ही नहीं। हम तो थोड़ी थोड़ी चीजों में ही विचलित हो जाते हैं। जैसे हमको कोई यूं कह दे, किसी बहन को कोई यूं कह दे कि इसका ड्रेस ठीक नहीं है, इतने में ही वो तो विचलित हो जाएगी। ये आपको क्या मतलब? सही है जी। मेरा अपना जीवन, आप कौन से होते हो निर्णय देने वाले हैं? तो ये जो हमारी स्थिति है ना, हम भूल जाते हैं कि सब अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा अपना अधिकार है, हम नहीं कर रहे। कि हमारा अधिकार है हमेशा शांत रहना। पर ये मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ये वक्ता भी विचलित हो जाएगा यदि कोई आकर अचानक कोई घटना घटेगी। इसी समय कोई आ जाए तो शायद ना हो। इसी समय जब अवेयरनेस की स्थिति में है, कोई भी उतार चढ़ाव कितना भी आगे पीछे, पर ये हमारा ज्ञान जो है ना हिलता रहता है, हिलता रहता है ऐसे डमरू की तरह। कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि रोज उपासना करो, रोज यम नियम का व्यवहार में पालन करो, अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करो, सबसे यथायोग्य व्यवहार करो, प्रेम पूर्वक, सबसे प्रीति पूर्वक, धर्म के अनुसार। उनका दर्शन भी कोई साधारण दर्शन नहीं है, एक आत्मपुरुष का दर्शन है। और इधर उपनिषद दर्शन भी साधारण नहीं है। आपको जिसमें रुचि लगती है उसके अनुसार साधना तो करनी पड़ेगी। ये द्वैधी भाव सा हो गया जी। कैसे स्वामी जी उपास्य उपासक मानते हैं जी, और आपने तो 3-4 दिन मानते हैं, पहले, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है जी 3-4 दिन पहले ही उपनिषद का उपदेश यही था कि न उपासक है न उपास्य है, बिल्कुल वो वहां उस पर। समय उस दृष्टि से आप देखें तो ठीक है, वो भी ठीक है। और इधर फिर उपास्य उपासक यहाँ पर उलझन है जो उपास्य उपासक में यहाँ तो जी। हाँ वो बल्कि ठीक लगता है। जो स्वामी दयानंद जी के अनुयायी हैं, पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी नहीं छूट सकते जी। हाँ नहीं, मेरे को तो कहीं पर भी अटकाव है नहीं। देखो सही बात बता रहा हूँ। वो जो प्रत्यक्ष का विषय है वो उपास्य उपासक में नहीं है जी आपका। नहीं, मैंने प्रत्यक्ष की बात, मैं तो व्याख्या कर रहा हूँ, और व्याख्या में ही अटकाव नहीं है मेरे को। मैं एक्सपीरियंस की स्तर की बात थोड़ी कर रहा हूँ, लॉजिकली मुझे अटकाव नहीं है। ओम गुरु जी, हाँ जी। अपने ऋषि दयानंद के हिसाब से गुरु जी समाधि के लिए ईश्वर की सहारा चाहिए। हाँ जी। हम ऐसा कह सकते हैं शंकर जी के लिए समाधि के लिए ऐसा नहीं है? ये तो दो रास्ते गीता में भी बता रखे हैं और इधर भी बता रखे हैं, सांख्य में भी बता रखा है। सांख्य में भी कहाँ ईश्वर का सहारा लिया है समाधि के लिए। और आचार्य शंकर जी का कैसा सोच रहेगी इसमें? आचार्य शंकर कहते हैं कि ईश्वर हमारे चित्त को शोधन करने के लिए उसके सहारे की जरूरत है। समाधि के लिए तो वो करना है, बस केवल रेचन करना है, जो लिबास उतारने होते हैं। बस मन को शुद्ध करना होता है, मन को स्थिर करना होता है। हम अपने मैं को बस, वो तो गीता में भी कहा है, आचार्य शंकर अलग थोड़ी कहेंगे, उपनिषद में भी है यही बात। ईश्वर के सहारे से हमारा चित्त शुद्ध होता है। सारा गीता यही उपदेश दे रही है ना। ईश्वर के सहारे से हमारा चित्त शुद्ध होगा, निर्मल होगा, और निर्मल चित्त होगा तो फिर स्थिर हो जाएगा। मतलब शुद्धि और स्थिरता साथ साथ चलती है। जितना जितना शुद्ध होता जाता है उतना स्थिर होता जाता है, और उतना ज्ञान युक्त भी होता जाता है। जितना शुद्ध होगा, स्थिर होगा, उतना ज्ञान युक्त भी होता जाता है।
तो आचार्य शंकर कहेंगे कि भाई ईश्वर के बिना हम अपने मन को शुद्ध करने में हमें बड़ी दिक्कत रहेगी। ये बहुत ही बड़ा संबल है, चित्त शुद्धि का बहुत बड़ा सहारा है, ऐसा कहते हैं। कर्म योग की का हृदय है ईश्वर भक्ति, ऐसे कहते हैं। ऐसा क्यों है गुरुजी, जो आचार्य शंकर जी कह रहे हैं कि चित्त की शुद्धि तो ईश्वर की कृपा से ही होगी, मतलब ईश्वर भक्ति से ही होगी, ज्ञान से दूसरा भी रास्ता है, वो दोनों योग दर्शन में भी बताया ना। ऐसा क्या कोई ये शास्त्र अनानुमोदित थोड़ी है। योग दर्शन में पूरा यही बता रहा है कि भाई चित्त की शुद्धि या तो वृत्ति निरोध से कर लो, वैराग्य से कर लो, या फिर ईश्वर प्रणिधान से कर लो। प्रणिधान से कर लो जी। उनका नाम लेते ही चुप हो जाते हैं। जब आचार्य शंकर और इनका बात चलती है तो फिर समस्या बनी रहती है। पतंजलि का नाम लेकर के बताएं, अगर देखो पतंजलि भी कह रहे हैं, कोई वो न्यारा थोड़ी कह रहे हैं, तो फिर चुप हो जाते हैं। हमारा मन चुप हो जाता है ना जब पतंजलि का नाम आता है या कपिल का नाम आता है। जी गुरुजी। तो पतंजलि कह रहे हैं कि भाई वृत्ति निरोध से और अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों को प्योरीफाई कर लो। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, एक स्मृति जो होती है वो, एक स्मृति तो वो होती है जो कि हटाने की है, और एक स्मृति है हमेशा साथ रखने की है। देखो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक तेरेशाम, स्मृति हमेशा रखने की बात कही, आत्म स्मृति, और एक जो लौकिक स्मृति को हटाने की बात कह दी। तो आत्म स्मृति में रहेंगे तो समाधि तो हो ही जाएगी। स्मृति का उत्तरवर्ती क्या है? समाधि तो है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, और समाधि का उत्तरवर्ती प्रज्ञा है। प्रज्ञा माने यथार्थ ज्ञान। समाधि से आत्म स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो प्रज्ञा है। तो ये तो बिल्कुल हमें तो साफ साफ दिख रहा है। अब वो एक एक महापुरुष का एक एक मिशन होता है, उसको उन्हें स्थापित करना होता है, उसी से वो आगे बढ़ा होता है, इसलिए दूसरों को भी वही राह दिखाता है। गुरुजी, अपना आचार्य शंकर जी ईश्वर से चित्त शुद्ध होती है, इसमें क्या लॉजिक देते हैं, क्या आधार दे रहे हैं? ईश्वर से चित्त शुद्धि होती है जिसका हम ध्यान करते हैं, हमारा मन उस रंग में रंगा रहता है ना। तो चित्त में जब ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर, ये तो योग दर्शन में भी वही है। तो ये आचार्य शंकर अलग नहीं दे रहे, योग दर्शन योग में दर्शन में तो है जी, उधर तो मैं मानता हूँ उनकी ऋषि पतंजलि का, मतलब मैं सूत्र में जो कहा है ना, तथा प्रत्येक चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च, वही आचार्य शंकर ने पकड़ रखा है, अलग नहीं है। वहां पर लिखा है कि तथा प्रत्येक चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च, जैसे ईश्वर शुद्ध है, बाधा रहित है, निर्मल है, ऐसा ही ये आत्मा भी है। और जिसका ध्यान करते हैं हम वैसे ही तो होते चले जाते हैं। लॉजिक तो यही है। तो ये जिसका पतंजलि ध्यान करेगा चित्त, जिसका चित्त ध्यान करेगा वैसा ही हो जाएगा। बट ऋषि पतंजलि तो अनेक आत्माएं मानते हैं, ऐसा कह सकते हैं आचार्य जी? हाँ मानते हैं, वो तो सांख्य के अनुसार चल रहे हैं ना। हाँ वे सारी आत्माएं ऐसे नहीं कहते कि सारी आत्माएं एक एक जगह हैं, एक एक बिल्कुल एकदम से एक एक बिंदु बिंदु है, ऐसा नहीं कहते। सारी आत्माएं सब जगह हैं, विभू मानते हैं। ऋषि पतंजलि भी सांख्य में तो मानते हैं। सांख्य और पतंजलि अलग नहीं है, दोनों एक ही मित्र हैं, गहरे। जी जी। समान शास्त्र, समान तंत्र बोलते हैं ना जी। और न्याय वैशेषिक भी ऐसे ही कहते हैं कि ये विभू है, आत्माएं सारी की सारी, बिल्कुल ऐसे नहीं बिंदु बिंदु है।
सारी आत्मा ऐसे ऐसे अनेकत्व का क्या है, और कहते हैं सारी एक जैसी हैं। ऐसे अनेकत्व में तो केवल नाम मात्र का ही भेद हो गया। सारी आत्माएं सब जगह हैं और सारी एक जैसी हैं। भेद केवल ज्ञान अज्ञान का है, बुद्धि का भेद है, संस्कार का भेद है, रुचियों का भेद है, इच्छाओं का भेद है। आत्मा में कोई भेद नहीं है, अधिष्ठान का कोई भेद नहीं है। आधे जो उसमें जाकर के ठहरती है ना चीजें, उनका भेद है। तो यहाँ पर लास्ट पंक्ति में ये कहा, तद विषय कामो भवति यतो विद्यते कामतः क्रियाम उपादते। कामना से फिर वो उसके अंदर कामना उत्पन्न होगी तो वो क्रिया करने लगता है, क्रिया स्वीकार करता है कि भाई ये काम करूंगा तो ये कामना पूरी होगी। ठीक है, ऐसा ही तो कर रहे हैं हम लोग। हमको रोटी चाहिए तो रोटी बनाएंगे, मकान चाहिए तो मकान बनाएंगे, और अन्न चाहिए तो खेती करेंगे, पैसे चाहिए तो बिजनेस करेंगे। तो कामना पैदा होगी, कामना से क्रियाएं स्वीकार करेगा और उसका फिर फल प्राप्त करेगा। ततः फलम तदेतदुक्तम वक्ष्यमाणं च यत्र हि द्वैतम ये भवति तदितराइतरम पश्यति। पहले भी कह दिया और आगे भी कहेंगे क्या, यत्र द्वैतम ही भवति, जहां द्वैत जैसा होता है वहीं अन्य अन्य को देखता है, वहीं भेद होता है। जहां द्वैत जैसा होता है वहीं अन्य अन्य को देखता है। इदम अविद्या सतत्वम सह कार्येण प्रदर्शितम। अविद्या का स्वरूप उसके कार्य के सहित दिखाया गया। विद्यास्य कार्यम सर्वात्म भाव। देखो अविद्या का कार्य तो ये है और विद्या का कार्य ये है। कितना अच्छा, मतलब ये शब्द इतने तेजस्वी हैं कि इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते ही आदमी का मन तो स्थिर हो जाता है। वो ये बात अलग है कि हमारे प्रतिबंधक पूरे गए नहीं है, उतनी देर के लिए तो बस सारे बादल हट जाते हैं। इतने तेजस्वी शब्द हैं ये, इतने आकर्षक हैं, इतने मोहक हैं कि जितनी देर इन शब्दों को, मैं तो कहता हूं कि इन शब्दों को ही पढ़ता रहे कोई एकांत में मौन होकर के, बस रात दिन इसी का स्वाध्याय करते रहे तो उसकी समाधि लग गई। क्या दिक्कत है, कौन सा प्रतिबंधक बचेगा फिर। ये व्यवहार काल में हमको दुनिया में ये सब करना पड़ता है ना, ये जो करने पड़ते हैं ना, ऊपर नीचे होते रहते हैं। इससे एक बार तो बस हमेशा 24 घंटे इसी में लीन रहना पड़ेगा। हमारे वाणी को भी, मैंने तो ये देखा है कि वाणी यदि मौन हो जाए तो बहुत ज्यादा एकाग्रता आ जाती है आदमी की। और वाणी मौन होने का मतलब है कि उसके सारे संकल्प, इच्छाएं और उसके कार्य के ऊपर विराम लगना चाहिए। मतलब वाणी मौन करनी नहीं, होनी चाहिए। वाणी मौन की जाएगी तो फिर वो तो मन भागेगा, फिर मन फिर वही काम करेगा। अच्छा, हाँ, विचार कर रहे हैं। वाणी मौन होनी चाहिए। होनी चाहिए का मतलब है कि जब उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा ना, कुछ भी करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वाणी मौन होगी। जब करने के लिए कुछ बच रहा है कि मुझे अभी ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, मुझे ये संस्था चलानी है, जब तक कर्तव्य शेष है तो वाणी मौन नहीं हो सकती। आंशिक रूप से कह सकता है आदमी 1 घंटा में किसी से नहीं बोलूंगा, ये तो संभव है। 1 घंटा नहीं बोलूंगा मैं, उसमें तो संकल्प चलते रहते हैं। हाँ, उसमें भी संकल्प चलते रहते हैं। वाणी मौन तो कहाँ होती है 1 घंटा। 1 घंटा भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। 1 घंटा कोई मौन हो जाए 24 घंटे में, वास्तव में मौन हो जाए, कोई विचार ना उठे, तो बहुत बड़ी बात है। उसका जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ता रहेगा। तो ये अविद्या का जो सार तत्व है, कार्य के सहित, अविद्या का जो कार्य है ना, उसके सहित बता दिया।
और विद्या का कार्य सर्वात्म भाव है, वो भी दिखा दिया। अविद्या का विपर्य मतलब परिच्छिन्न भाव, ये भी दिखा दिया। साच अविद्या न आत्मना स्वाभाविक धर्म, वो अविद्या आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। यस्मात् विद्यायाम उत्कृष्यमाणायाम स्वयं अपचीयमाना सती, विद्या जैसे ही बढ़ती जाती है तो अविद्या क्षीण होती जाती है। काष्ठानगतायाम विद्यायाम, और विद्या जब अपनी चरम सीमा में पहुंच जाती है तो परिनिष्ठिते सर्वात्म भावे, विद्या चरम सीमा में पहुंच जाती है तो सर्वात्म भाव एकदम स्थिर हो जाता है। सर्वात्मना निवर्तते, परिनिष्ठिते सर्वात्म भावे, विद्या परात्म भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है। उस समय क्या है, सर्वात्मना निवर्तते रज्ज्वाम इव सर्प ज्ञानम रज्जु निश्चय। यहां पर ये अल्प विराम नहीं होना चाहिए, निवर्तते के बाद। रज्जु में जो सर्प ज्ञान रज्जु का निश्चय होने पर हट जाता है ना, तो परिनिष्ठिते सर्वात्म भावे सर्वात्मना निवर्तते रज्ज्वाम इव सर्प ज्ञानम रज्जु निश्चय। अल्प विराम नहीं होना चाहिए। सर्वात्म भाव स्थिर होने पर सर्वात्मना निवर्तते, पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। रज्जु में सर्प भाव पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है ना, ऐसे ही विद्या प्रतिष्ठित होने पर अविद्या पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती है। तच्च उक्तम यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, जैसे कि कहा है कि जब इस ज्ञानी का सब कुछ आत्मा ही हो गया तो किसके द्वारा किसको देखेगा, सिवाय आत्मा के। तस्मा नात्म धर्मो अविद्या, इसलिए आत्मा का धर्म नहीं है अविद्या। नहीं स्वाभाविक सुचित्ती कदाचित अभ्युपद्यते, स्वाभाविक यदि अविद्या होती ना आत्मा का धर्म तो कभी हट नहीं सकती थी। सवितुर औष्ण प्रकाशयो, जैसे सविता की उष्णता और प्रकाश जो होते हैं ना, वो स्वाभाविक धर्म है, वो कभी हटा ही नहीं सकते। वही धर्म से दृष्टांत है ना, सविता का उष्णता और प्रकाश स्वाभाविक धर्म है, कभी हटा नहीं सकते। तस्मात् तस्या मोक्ष उपपद्यते, इसलिए अविद्या से मोक्ष संभव है, ये दिखा रहे हैं। इतना अच्छा तो लिखते रहते हैं, धन्यवाद देते नहीं हो। और आचार्य शंकर का वो कहते हैं रस लेते रहते हैं और उन्हीं के तलवार लिए खड़े रहते हैं सामने हैं। ओम शांति शांति शांति।